ओ भाई एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ गया और भाई हाइप नहीं आ रही हाइप। क्यों नहीं आ रही हाइप? क्योंकि भाई मार्वल ने हाइप डिजर्व करने के लिए कुछ करा है क्या अभी तक? एंड गेम के बाद इन्होंने हगाई हगाया। डूम्सडे में भी इन्होंने इतना लो एफर्ट नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग करी है ना कि इन्होंने पहले एक मिनट की क्लिप निकाल दी, वो बाइक जा रही है, कौन जा रहा है बाइक पे, कौन जा रहा है, फिर उसके बाद वो बाइक का ऐसा धीरे धीरे उसके पैर दिखाएंगे और मतलब एक सीन दिखा दिया स्लो मोशन में हल्का भारी म्यूजिक डाल के और फिर स्टीव रॉजर्स विल बी बैक और उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट रिपीट यार। मतलब थॉर विल बी बैक, एक्समैन विल बी बैक, फिर अपने वैकेंडेंस will be back, Fantastic Four will be back. Stop it. Get some help. Who cares भाई? Who cares Fantastic Four will be back? क्योंकि आपने एक पिक्चर बनाई Fantastic Four के भी और इतनी हगी पिक्चर थी, मतलब कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई मजा नहीं। और इससे पहले फैंटास्टिक फोर 2 बार और बन चुकी है, तीसरी बार इन्होंने अटेम्प्ट करा और तीनों बार इन्होंने हगाया। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो ठीक था, सेकंड में बहुत ही हगा था, इसमें भी हगाई। लेकिन हटाओ, पास्ट का हगा पास्ट में गया। अब हम एकदम क्लियर माइंड से देख रहे हैं और क्लियर माइंड से देखने पे पता पड़ रहा है कि ये ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर इंटेंस है, क्या स्टेक्स हाई हैं और एक्शन पैक्ड है एकदम। स्टेक्स हाई कैसे हैं कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन, इंटरवेंशन, इनकर्जन गूगल कर लिया मैंने, है ना। इनकर्जन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब पता था मुझे। बेसिकली अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग अर्थ है, तो वो 2 अर्थ भिड़ रही हैं। भाई अपना चार्ल्स एक्जेवियर स्टार्टिंग में देख रहा था खिड़की में से शायद कि इनकर्जन हो रहा है। तो अब इधर स्टेक्स हाई ऐसे होंगे कि अलग अलग यूनिवर्स में होंगे। जैसे मान लो 3 अर्थ है, तो एक अर्थ में एक्समैन है, एक में अपने ओजी एवेंजर है, एक में शायद फैंटास्टिक फोर है और ये आपस में कुछ भिड़ रहे हैं। तो इनको अब एक हार्ड डिसीजन लेना है कि भाई हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को तबाह कर दें क्या। मेरे हिसाब से होगा, ये मेरा एस्टिमेट है। वो सब चलो अलग बातें हैं, वो सब वो जस्टिफाई कर लेंगे, बना लेंगे अच्छी स्टोरी। लेकिन उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इतने सारे कैरेक्टर्स, उनको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? कास्ट देखते हैं भाई, है ना, इस हाइप्ड पिक्चर की कास्ट देखते हैं, इसकी कास्ट निकालो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आर्ट है एवेंजर्स डूम्सडे की, ये पूरी कास्ट आ गई। इस पूरी कास्ट में भाई बहुत ही पिविटल रोल है फैंटास्टिक फोर का। इनकी एक पिक्चर आई है, सुपर फ्लॉप पिक्चर है। आई डोंट रिलेट टू एनी ऑफ देम, मेरे को इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है। जीएम मरे कुछ हो उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद अपने एक्समैन आ जाते हैं, ओजी, एवरीवन लव्स देम। लेकिन इतने पुराने हैं यार, एक्समैन फर्स्ट आई थी 2000 में, 26 साल पहले। क्यों उनको घिसे जा रहे हो? ठीक है, आई विल एंजॉय वॉचिंग देम, बट मेरे को नहीं पता रेवन कैसा सोचती है, क्या करती है, साइक्लॉप, नाइट क्रॉलर, ठीक है। गैम्बिट तो ओरिजिनल एक्समैन में था भी नहीं, है तो चैनिंग टेटम की दिली इच्छा थी कि वो गैम्बिट बने। I gotta get really emotional because I've been trying to like actively in the industry play that like character for the last 20 years and तो वो बेचारा बहुत दिल से कोशिश करता है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। they call me the Gambit. Do they? Are you sure you didn't just really want them to, but it never quite worked out? ये 2 बूढ़ों को ये घिसे जा रहे हैं, कब से घिसे जा रहे हैं भाई, ये कब से हैं? इनको छोड़ दो मार्वल। तो ये इस पिक्चर में भी अपने ओजीज को उठा लाए, क्रिस एवेंस को लिया है, मतलब अपने कैप्टन अमेरिका को लिया है। थॉर तो मरा था ही नहीं, तो थॉर तो आना ही था और यही इस पिक्चर को पुल करेंगे। लेकिन ये कितना पुल कर लेंगे? जब इतनी बड़ी कास्ट है तो देना पड़ेगा ना उनको भी फुटेज। Nice. और जब वो बोल रहे होंगे हमको मतलब ही नहीं होगा, ये ब्लैक पैंथर की बहन से मुझे क्या मतलब भाई, ठीक है, ब्लैक पैंथर की बहन ही है ये। इसने खुद ने क्या अचीव करा है जीवन में? ये जिस दिन से आई थी उस दिन से ये टॉप पे है। Structure is polymorphic. Right, we had to attach each neuron non-sequentially. Why didn't you just reprogram the synapses to work collectively? Because we didn't think of it. I'm sure you did your best. ठीक है, टैलेंटेड इन एवरीथिंग, गुड इन एवरीथिंग। बाकी हीरोज क्या गधे हैं जो अपनी प्लेस अर्न कर रहे हैं? कैप्टन अमेरिका ने अपनी घिसाई, आयरन मैन ने अपनी घिसाई, वीरान और बंजर कोनों में किस खातिर जमा हो रहे हैं? थॉर ने अपनी घिसाई, Unworthy of these realms, unworthy of your title. You're unworthy. ये सब पागल हैं जो पहले नाइव थे और फिर इन्होंने लाइफ से सीखा और वो जो सीख रहे थे ये हमने देखा और फिर इन्होंने कुछ अचीव करा, ठीक है। नहीं, डे 1 से हम तो भाई शूरी तो स्टड है, स्टड थी, स्टड रहेगी। तो आई डोंट रिलेट टू दैट भाई। मैं पैदा हुआ था, लूजर पैदा हुआ था, फिर मैं कुछ बना। ऐसे किसी की जर्नी आप देखते हो ना, ठीक है। आप एकदम ही बोलो कि नहीं ये तो जिस दिन से आई है उस दिन से ये तो बेस्ट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो आयरन हार्ट आके बोल रही है टोनी स्टार्क जितना मेरे पास फंड्स होते तो Won't roast Tony Stark off rip, but I don't have $1 billion. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps.
फिर अपना एक काला कैप्टन अमेरिका, फिर इसका एक चेला भी आ गया। इसकी लास्ट मूवी फ्लॉप थी, ठीक है, किसी ने नहीं देखी, नोबडी केयर्ड अबाउट इट। तो मोस्ट ऑफ द कास्ट नोबडी केयर्स अबाउट वेदर दे डाई, वेदर दे लिव। अब यहीं अगर अपन एंड गेम की बात करें, Captain Sam, can you hear me? On your left. अपन कंपेयर करते हैं जो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के टाइम के कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट था अभी के कैरेक्टर डेवलपमेंट से, कि अभी क्या हो रहा है। जस्ट टू मेक इट फेयर, बिग 3 को हटा दो, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सारे हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, लोकी, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। सारे जो ओजी मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे, बहुत अनफेयर हो जाएगा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए उनके साथ कंपीट करना। लेकिन अपन साइड कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। अपन देखते हैं नेब्यूला को। गार्जियंस 1 में नेब्यूला की फर्स्ट अपीयरेंस थी, वहां पे दिखाया था गमोरा की बहन है और गमोरा की आर्च राइवल है, प्योर विलेन, प्योर इवल एकदम। बट वाज शी प्योर इवल? मे बी, आई डोंट नो। गार्जियंस 1 में हमको एक तरह से इन्फो दे दी थी कि भाई ये बुरी इंसान है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी ये है कि जब जब ये गमोरा से हारी है, इसका बॉडी का पार्ट इसके बाप ने रिप्लेस करके मशीन से रिप्लेस कर दिया है। इज शी इवल नाउ? मे बी यस, गार्जियंस 1 के हिसाब से तो यस, बट नाउ वी नो अ बैक स्टोरी। भाई ये भी हुआ है इसके साथ। गार्जियंस 2 में वो थोड़ी सी कॉमेडी करने लगी, थोड़ा सा नज। Well, hello, boys. It's not ripe. We still don't like her, but we are now relating a little. अच्छा, ये भी इंसान है, ये भी जोक्स मारती है। नेब्यूला का ये साइड हमने गार्जियंस 1 में नहीं देखा था कि वो कॉमेडी भी कर सकती, लेकिन हमने अभी देखा। Still don't like her. She is not a hero, not a good character till now, but we liked her a little. यहाँ कॉमेडी कर, धीरे धीरे उसकी स्टोरी बढ़नी चाहिए ना, धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर गार्जियंस 2 के एंड तक आते आते हमको ये सीन मिलता है। I don't need to tell you what you want, it's obvious. You were the one who wanted to win, and I just wanted a sister! नेब्यूला को कभी जीतना ही नहीं था। नेब्यूला को बस एक बहन चाहिए थी, लेकिन उसकी बहन उससे हमेशा बेटर थी और उसकी बहन के बेटर होने की वजह से नेब्यूला को सजा मिलती थी। साइकोलॉजिकली शी स्टार्टेड हिटिंग हर सिस्टर, जो उसने अभी रियलाइज करा है या रियलाइज कर चुकी थी हमेशा से। अभी बोला है कि उसको नहीं लड़ना था, उसको सिर्फ एक बहन चाहिए थी। वो बहन उसको कभी नहीं मिली, उसको एक राइवल ही मिला हमेशा। और फिर उसी मूवी में ये सीन आता है, You will always be my sister. उन दोनों की स्टोरी इवॉल्व हुई। पहले था हीरो वर्सेस विलेन, अब है टू सिस्टर्स आर हीलिंग। ये होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, और ये था बेस बिल्डिंग नेब्यूला जैसे कैरेक्टर का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले। और इन्फिनिटी वॉर में ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ये पे ऑफ करता है, क्योंकि थैनोस गमोरा को करता है ब्लैकमेल नेब्यूला को टॉर्चर करके। और क्योंकि हमने उनका सिस्टरली लव देख रखा है, तो हम फील कर सकते हैं कि गमोरा ने क्यों सोल स्टोन थैनोस को देने को हाँ कर दिया, सिर्फ नेब्यूला को बचाने के लिए। और फिर एंड गेम में नेब्यूला गमोरा को बचाने के लिए अपने ही ओल्ड सेल्फ को मार देती है। क्यों मार देती है? वो उससे बेहतर कौन समझ सकता है कि ये सिर्फ एक बच्ची है जिसको थोड़ा सा प्यार चाहिए, अभी राह भटकी हुई है। लेकिन उधर ऑप्शन नहीं था, और वो था उसका चैलेंज, खुद को मारना। एंड गेम में ऐसा नहीं था, थैनोस ही विलेन था सिर्फ, और आयरन मैन ने ऐसा करा और आयरन मैन ने उसको हरा दिया, या ये एवेंजर्स के मेन लोगों ने हरा दिया। हर कैरेक्टर की अपनी खुद की बैटल थी जो वहां पे कंक्लूड हुई। नेब्यूला की स्टोरी वहां कंक्लूड हुई कि फाइनली उसने अपने ओल्ड सेल्फ को मार दिया, जो सेल्फ हमेशा थैनोस से डरा हुआ रहता था, जो सेल्फ हमेशा थैनोस के लिए काम करता था, और अब वो आजाद है उस ओल्ड सेल्फ से। लेकिन उसने लिटरली मारा, उसको दुख भी है उस बात का। ये होती है विजुअल स्टोरी टेलिंग थ्रू मूवीज। नेब्यूला का ऑन स्क्रीन टाइम ही कितना था यार, उसमें इतना डेप्थ क्रिएट करना, ये होता है आर्ट, जो अभी मुझे नहीं दिख रहा डूम्सडे में। एक और साइड कैरेक्टर की बात करते हैं, ओकोये। आपको नाम नहीं याद होगा, लेकिन आपको शक्ल याद होगी। तो वकांडा की एक बैड एस मिलिट्री हाई रैंकिंग ऑफिसर जो लॉयल्टी और अपनी ब्रेवरी के लिए जानी जाती है, और डे 1 से परफेक्ट है। डे 1 से परफेक्ट है, लेकिन इसी रीजन से तो मैं शूरी से नफरत कर रहा था। नफरत बड़ा वर्ड हो गया, बट आई डोंट लाइक शूरी फॉर दिस रीजन कि वो डे 1 से परफेक्ट है। तो हाउ कैन आई लाइक ओकोये अगर वो भी डे 1 से परफेक्ट है? कभी कोई ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि जो परफेक्ट है वो ग्रो कैसे करेगा? तो एक डिफरेंस है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ आर्क। इसमें अपन ने नेब्यूला का एग्जांपल लिया कि वो पहले शुरू में हेट्रेड से भरी हुई थी, एक फ्लॉ था उसके अंदर। इस वाले आर्क में क्या होता है, कैरेक्टर होता है, उसका एक फ्लॉ होता है, वो फ्लॉ को वो ओवरकम करता है तो ग्रोथ होती है। तो वो पूरा अपन जर्नी देखते हैं ग्रोथ वाला। लेकिन ओकोये के केस में नहीं है, नेब्यूला के केस में ये था। नेब्यूला में नफरत भरी थी, वो उसका फ्लॉ था, और उसका रीजन था कि उसने अपनी सारी सेल्फ वर्थ थैनोस के अप्रूवल से अटैच कर दी थी, और अब वो थैनोस के अप्रूवल के लिए गलत काम कर रही थी। ये उसका फ्लॉ था, वो उसने ओवरकम करा, तो वी लाइक्ड हर। थॉर के केस में थॉर नाइव था, थॉर बच्चा बुद्धि था। फिर थॉर को जब अनवर्दी बोल दिया
ओडिन ने और नीचे अर्थ पे भेज दिया। उसने अपना लेसन लिया, उसने रियलाइज करा कि स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होती, विजडम भी एक चीज होती है, दूसरों का सोचना भी एक चीज होती है। मैंटिस बहुत छोटा सा कैरेक्टर है और कोई ऐसी बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ना। मैंटिस ईगो की एक तरह से असिस्टेंट थी। ईगो ने उसको कोई ऑटोनॉमी दे ही नहीं रखी थी, वो खुद के लिए ना सोचती थी ना बोलती थी, वो बस ऑर्डर्स फॉलो करती थी। फिर वो गार्जियंस के साथ आई, फिर उसने धीरे धीरे सीखा कि खुद को एक्सप्रेस करना भी एक चीज होती है, खुद की बात बोलना भी एक चीज होती है, और धीरे धीरे सीन बाय सीन हमको दिखाया कि वो थोड़ी ब्रेव हुई अपनी बात बोलने में। जरूरी नहीं है ना कि हर एक की जर्नी एकदम एपिक हो, ठीक है, यही तो बात है, यही तो चीजें रिलेट करती हैं अपने से कि भाई हर चीज एपिक नहीं होती, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो मैंटिस की वो छोटी जर्नी थी अपने आप को एक्सप्रेस करना, और सीन बाय सीन वो एकदम डरी हुई सी सहमी हुई लड़की से एक थोड़ी एक्सप्रेसिव लड़की बनी, या एलियन जो भी थी वो, लेकिन हमने तो रिलेट किया ना। टोनी स्टार्क एक सेल्फ ऑब्सेस्ड एरोगेंट इंसान था जो सिर्फ खुद का सोचता था, ऐसा सबको लगता था, लेकिन टोनी ने बार बार प्रूव करा कि नहीं, वो सेल्फलेस हो सकता है। उसने सिर्फ एंड गेम की चुटकी के अलावा काफी बार प्रूव करा है, इसीलिए वो इतना गोटेड कैरेक्टर है। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन टोनी का पड़ा था वो एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एरोगेंट जर्क का पड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला, तो इसलिए वी लव हिम। और सबसे लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशनल आर्क था लोकी का, जो जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ही वाज अ मैनिपुलेटिव, पावर हंग्री मेगलोमेनियक। वो बंदा सिर्फ वर्ल्ड डोमिनेशन चाहता था, लेकिन वो क्यों चाहता था? वो चाहता था ताकि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, ताकि उसको रिस्पेक्ट मिले, लेकिन उसके लिए उसने गलत रास्ते चूज करे। उसकी एंडिंग क्या हुई? स्पॉयलर्स हैं, लोकी अगर आपने नहीं देखा उसके लिए, उसने पूरे मल्टीवर्स को बचाया सिंगल हैंडेडली, विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को सेव करके बैठा। उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करा और किसी को पता ही नहीं है उसने क्या करा। ये उसकी तरफ से बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था, इसलिए मेरे को टोनी स्टार्क से भी ऊपर, हिट मी इफ यू वांट, बट टोनी स्टार्क से भी ऊपर का कैरेक्टर आर्क मुझे लोकी का लगता है, मार्वल का अभी तक का बेस्ट कैरेक्टर। अगर लोकी सीजन 1 और 2 नहीं देखा तो देख लो, मैंने इतना भी कोई स्पॉइल नहीं करा है। तो ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशनल कैरेक्टर आर्क के, ठीक है, जहां पे कैरेक्टर होता है, फ्लॉ होता है, फ्लॉ चैलेंज होता है, चैलेंज के बाद वो ग्रो करता है, और ये पूरी जर्नी हम देखते हैं। ओकोये के केस में ओकोये शुरू से परफेक्ट है, जैसे कि अपना स्टीव रॉजर्स फर्स्ट मूवी में ही कैप्टन अमेरिका बन गया था, ही वाज परफेक्ट। बट यहाँ पे इन कैरेक्टर्स का जो जर्नी हम देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स, उनके आइडियल्स पे वो टिके रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ओकोये और कैप्टन अमेरिका, ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए क्वेश्चन यही नहीं है कैन दे चेंज, उनके लिए क्वेश्चन है कैन दे नॉट चेंज इवन इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस। क्या वो अपने प्रिंसिपल्स, आइडियल्स पे टिके रहते हैं? ओकोये एक सोल्जर थी और वो वकांडा की सोल्जर थी, तो क्या वो अपनी ड्यूटी एज अ सोल्जर निभाएगी हर बार कि नहीं निभाएगी? तो ये चीज उसकी टेस्ट होती है, और जब वो टेस्ट पास करती है, वी रिस्पेक्ट हर। टेस्ट नंबर 1, टिचाला को किलमॉन्गर मार देता है, शूरी रो रही होती है, शूरी की मम्मी रो रही होती है, नाकिया वहां से भागना चाहती है, ओकोये वहां पे खड़ी रहती है अपनी पोजीशन में, बिकॉज हर ड्यूटी इज टुवर्ड्स वकांडा, और वकांडा का अब टेक्निकली रूलर किलमॉन्गर है, तो उसको किलमॉन्गर को सर्व करना पड़ेगा। उसको पता है ये गलत है, लेकिन उसकी ड्यूटी है, क्या करे वो? तो वहां खड़ी रहती है, उसकी आंखों में इमोशंस दिखते हैं, लेकिन वो खड़ी रहती है। टेस्ट नंबर 2 सेम मूवी में, जब टिचाला वापस आ जाता है और किलमॉन्गर टेक्निकली राजा नहीं रहता है, पहले टिचाला राजा था, फिर वो मर गया अपेरेंटली, तो किलमॉन्गर राजा बन गया। अब क्योंकि टिचाला वापस आ गया, तो अब जब तक उनकी फाइट कंप्लीट नहीं होती, टिचाला ही डिफॉल्ट किंग है। वहां पे टेस्ट 2 ये होता है कि उसको अब वापस चूज करना है अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स वकांडा और हर हस्बैंड, और वो चूज करती है वकांडा। Would you kill me, my love? For Wakanda. Without question. ये है ना, एक सीमेंट कर देती है एक इमेज ओकोये के अपने माइंड में एज ऑडियंस कि ये एक एंकर है, ये अपने प्रिंसिपल से कभी नहीं हटेगी, ये अपनी ड्यूटीज से कभी नहीं हटेगी, एंड दैट इज व्हाई वी रिस्पेक्ट हर। और वो रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है और वो कैरेक्टर इस टाइप का है कि जब एंड गेम में ओकोये एक लाइन का जोक मारती है, तो इट ब्रिंग्स आउट अ रिएक्शन आउट ऑफ अस। कि भाई यार अच्छा लगा था ना, वो कितनी एपिक लाइन थी, एक लाइन थी, कोई भी मार देता। एंटमैन वो लाइन बोलता, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एंटमैन हमेशा गुफी रहता है। ओकोये इज ऑलवेज सीरियस, ही इज ऑलवेज मेंटेनिंग हर ऑरा। जब वो ये लाइन बोलती है तो हमको पे ऑफ मिलता है उस लाइन का, क्योंकि हमने उसको कभी नहीं देखा ऐसे, हमारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। कैरेक्टर ब्रेक हुआ थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही हुआ। बाद में इन्होंने वो भी बेकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने ब्लैक पैंथर 2 में ओकोये को पूरा ही जोकर बना दिया। ओकोये के अलावा और पता नहीं यार कितने कैरेक्टर्स हैं, छोटे
छोटे छोटे जो मतलब वी रिलेट टू देम सो मच, वी लव देम सो मच, जिनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। यॉन्डू, पैगी कार्टर, हॉवर्ड स्टार्क, ड्रैक्स, वोंग, ये कितना स्क्रीन टाइम लेके कितना ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग हो गई, इनने इतना सा स्क्रीन टाइम लिया सबने, और कितना इम्पैक्ट था इनका स्टोरी पे, कितना ज्यादा हम रिलेट करते थे इनसे। मतलब सोचने वाली बात है। क्या ये हम डूम्सडे में देख पा रहे हैं? नहीं। क्या है ऐसा इमोशनल अटैचमेंट? नहीं। इतने सारे कैरेक्टर्स से, और मैंने मेन कैरेक्टर्स लिए भी नहीं, मैं नेबुला की स्टोरी बता रहा हूँ, ओकोए की स्टोरी बता रहा हूँ, मैं वोंग के बारे में बता रहा हूँ। मतलब आई डोंट सी इट इन डूम्सडे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्वल के एंड गेम से पहले हर कैरेक्टर गोटेड था, हर कैरेक्टर का ये था, ठीक है, छोटे कैरेक्टर भी अच्छे थे, बहुत सारे छोटे कैरेक्टर अच्छे थे, बहुत सारे बड़े कैरेक्टर अच्छे थे, बहुत सारे बड़े कैरेक्टरों को कोई सेंस भी नहीं था। जैसे कैप्टन मार्वल, मुझे बता दो उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो डरती किससे है, उसका गोल क्या है, उसका फ्लॉ क्या है, कुछ नहीं। इज परफेक्ट फ्रॉम डे वन। उसने अपने अंदर की शक्ति जगाई और बस कैप्टन मार्वल सबको हरा दिया। प्लॉट डिवाइस थी वो, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत प्लॉट डिवाइस होने चाहिए, वरना तो एकदम ही सेंसिबल तो सुपर हीरो मूवी कैसे चलेगी। लेकिन थंडरबोल्ट्स के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। और ओजीज को ले लो आप, और ओजीज में भी यार थैनोस को एस्टैब्लिश किया गया था कितना ज्यादा। एवेंजर्स फर्स्ट से लेके कितनी बार थैनोस की छोटी छोटी अपीयरेंस आई थी, वो थ्रेट लेवल एक लग रहा था। विक्टर वॉन डूम के केस में ठीक है रॉबर्ट डॉनी जूनियर कर रहे हैं, एंड आई लव दैट एक्टर, एंड मुझे पता बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन एक मूवी में 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे, वी डोंट नो कितनी लंबी होगी, लेकिन एक मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और पता भी है तो बहुत ही गंदी तरीके से प्रेजेंट किया गया। ओजीज कितना पुल कर लेंगे, और आप सारी पिक्चर ओजीज से चला लोगे तो नए फेज का मतलब क्या था? पुराने एक्टर्स के साथ ही एक और इंस्टॉलेशन बना देते ना। तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर बेकार होगी। बेकार तो देखो नहीं होगी, बेकार होके भी ये 10 में से 7-8 हो जाएगी, लेकिन 10 में से 10 ये पिक्चर मेरे हिसाब से नहीं होगी। और नहीं होगी तो हम देख लेंगे जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस देखते हैं, वी एंजॉय दैट आल्सो। बाकी अगर आपको चैनल देखना अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि आपको ऐसे कैरेक्टर आर्क वाले वीडियो चाहिए क्या डिटेल में, जिसमें एक एक कैरेक्टर का डीप एनालिसिस होता है, या आपको जो भी चाहिए। इस चैनल पे मैं गेम्स खेलता हूँ और मूवीज टीवी शो की बात करता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करता। तो भाई अगेन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू वांट टू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।